Want to score higher in CTET? Then don't skip these 30 PYQs from CTET Paper 1 2022. There are all type of questions that can help you understand the exam pattern and strengthen your concept. Hello everyone, welcome to the Maths Wala official channel. In today's class, we will solve 30 important PYQs from CTET Paper 1 2022 Child Development and Pedagogy. Along with every question, I will explain the concept, eliminate wrong option, and share exam-oriented tips to help you answer similar question with confidence. So grab your notebook, pause the video before every question, and try to solve it on your own. Let's begin with question number 1. Development. Development of children. Development of children proceed from. कहाँ से बढ़ता है? इस देखिए, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं, ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है. जनरल टू स्पेसिफिक, ये ट्रू है. जो सिफिलाकोडल हमारा सिफिलाकोडल प्रिंसिपल होता है उसमें हेड टू टो होता है और प्रॉक्सिमोडिक्सल में सेंटर टू पेरिफेरी या एक्सट्रीमिटीज होता है. तो ये भी गलत आया समझ में. बढ़ते हैं आगे. असर्शन क्या कहता है? चिल्ड्रन फ्रॉम हायर इनकम फैमिलीज स्पेंड दियर डे वेरी डिफरेंटली दैन चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज. रीजन क्या देता है? चाइल्डहुड इज नॉट यूनिवर्सल एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑफ चाइल्डहुड. तो हम देखते हैं ए राइट है या आर राइट है. ठीक है. सो जो एसेसन ए है ये बोल रहा है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हैवली इन्फ्लुएंस चाइल्ड इन्वायरमेंट डेली रूटीन रिसोर्स एंड एक्सपीरियंसेस. तो वो करता है. तो ये एसेसन राइट हो गया. रीज़न क्या देता है? चाइल्डहुड इज नॉट यूनिवर्सल मीन्स मॉडर्न साइकोलॉजी व्यूज चाइल्डहुड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट बिकॉज इट वेरीज बाई कल्चर इन्वायरमेंट एंड वेल्थ. इट इज नॉट यूनिवर्सल विच डायरेक्टली एक्सप्लेन वाई चिल्ड्रन फ्रॉम हाई and low income families experience a different way. So this is also right, and so that A and R is right and A is right explanation of R. That is first option is correct. A child runner to grasp large things such as a ball with hand. Therefore, learning to pick up a pea using pincer grabs. Which principle of development does his illustrate? वो कौन सा प्रिंसिपल दिखा रहा है? मतलब पहले क्या करता है? बच्चा बॉल पकड़ने से पहले बॉल बॉल ऐसे पकड़ेगा. ठीक है. ओके. और वो बोलता है बिफोर लर्निंग टू पिक अप अ पी यूजिंग अ पिंसर ग्रेप्स से पी मटर का दाना पकड़ने से पहले पी को पकड़ने से पहले वो बॉल पकड़ लेता है. इसका मतलब वो क्या है कि उसका हेड टू टो क्या कहते हैं? बॉडी डेवलप हो रही है. दिस प्रिंसिपल मीन्स इसका आंसर प्रॉक्सिमो डिस्टल हो जाएगा. दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ अ बॉडी आउटवर्ड. लार्ज कोराम बॉडी मूवमेंट ग्रेस्पिंग अ बिग बॉल बिफोर फाइन मोटर कंट्रोल फॉर फार एक्सट्रीमिटी. ओके. मतलब जो हमारे फाइन मोटर स्किल होते हैं, जैसे मैं पेन पकड़ रहा हूँ, ये पकड़ने से पहले वो पूरे हाथ में बॉल पकड़ ले, तो मतलब बढ़िया कोशिकाएं उसकी डेवलप हो रही है. ओके. फोर्थ क्वेश्चन अगेन असर्सन बोलता है चिल्ड्रन लर्न नॉलेज स्किल वैल्यूज कस्टम ऑफ द सोसाइटी बाय दियर पेरेंट्स ओनली. खाली पेरेंट्स से सीखता है बोलता है. ठीक है. रीजन देता है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस. सो यहाँ पे दोनों गलत. जो चिल्ड्रन का नॉलेज है स्किल है वैल्यू है वो खाली पेरेंट्स से नहीं, उसके वातावरण इन्वायरमेंट जो भी आएगा उससे सीख सकता है. तो ये तो गलत हो जाएगा. एंड सोशलाइजेशन ऑफ अ वो लीनियर नहीं स्पाइरल होता है. जो भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट होते हैं वो स्पाइरल होता है ना कि लीनियर होता है. तो वो बोथ आर फॉल्स. ओके.
तो ऑप्शन से आप चूज कर लेना। इसका ए भी गलत है, आर भी गलत है, इसका मतलब बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, बढ़ते हैं पांचवी की ओर। ऑप्शन आप चेक कर लेना। चिल्ड्रन इन विच स्टेज understand object permanence but do not realize that action can be reversed and their judgment are based on immediate appearance of things। सो इसमें राइट हो जाएगा प्री ऑपरेशनल। क्यों? क्योंकि पियाजी की थ्योरी के अनुसार चिल्ड्रन एट दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख लेते हैं। मतलब ये सेंसरी मोटर 0 से जो 2 साल के बीच में उसके लास्ट में आते आते ये सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इनका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इस क्या कहते हैं, बट दे लैक रिवर्सिबिलिटी, इस स्टेज में रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाते हैं। दैट द एबिलिटी टू मेंटली रिवर्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, दे फोकस ऑन इमीडिएट अपीयरेंस। ठीक है, तो ये है प्री ऑपरेशनल। ओके, बढ़ते हैं सिक्स्थ की ओर। फॉर चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, टीचर को क्या करना चाहिए? जो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 साल के बाद, उन्हें कैसे ट्रीट करना है, मतलब क्या करना चाहिए? यूज कॉन्क्रीट प्रॉप्स एंड अ लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटीरियल, डिपेक्ट अ हिरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्लेक्स डायग्राम, कॉम्प्लेक्स हिरार्चिकल मतलब बढ़ते हुए हाइस्ट लेवल पे नहीं, गिव एक्सट्रैक्ट नहीं, कॉन्क्रीट, गिव अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, दे रिक्वायर हाइपोथेटिकल थिंकिंग। सो देखिए, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, हमें प्री ऑपरेशनल में उन्हें कॉन्क्रीट वस्तु दिखानी चाहिए, मतलब जो सामने जो देख सकते हैं जिसे। ठीक है, और ऑडियो विजुअल मटेरियल दिखाना चाहिए। प्री ऑपरेशनल स्टेट मीन्स थिंक ईगोसेंट्रिकली एंड स्ट्रगल विथ, इसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को सीखने में बहुत क्या कहते हैं, कठिनाई होती है। ठीक है, और जो हम ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये लास्ट स्टेज में करते हैं, किसमें? फॉर्मल ऑपरेशनल में करते हैं। ओके, बढ़ते हैं सेवंथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्केप फोल्डिंग? स्केप फोल्डिंग मतलब पहाड़ होता है, पहाड़, हिंदी में से पहाड़ बोलते हैं। तो डिक्टेटिंग आंसर टू क्वेश्चन, सॉल्विंग प्रॉम्प्ट एंड क्यूज, ऑफरिंग मेटरिस्टिक रिवॉर्ड, या इनेबलिंग कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। सो इसमें इसका फोल्डिंग का मतलब, पहाड़ का मतलब कुछ हेल्प देना, हेल्प देना मतलब प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट एंड क्लूज, कुछ क्लूज इन वैगस की कॉन्सेप्ट वेयर अ टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम इज गिवन टू अ लर्नर, उसे हम इसका फोल्डिंग कहते हैं। प्रोवाइडिंग हिंट, क्यूज, या ब्रेकिंग प्रॉब्लम डाउन, गाइड देम टुवर्ड फाइंडिंग द आंसर इंडिपेंडेंटली, तो इसका सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन की ओर। लेव वाइगोस्की क्या बिलीव करते हैं? लर्निंग इज मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, लर्नर इज अ कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स टू रिवॉर्ड, नॉलेज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द टीचर टू स्टूडेंट इन अ पैसिव मैनर। फोर्थ ऑप्शन बोलता है नॉलेज इज co-constructed in a zone of what the child can do independently and with support with from other। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगोस्की सेंट्रल थ्योरी आउटलाइन दैट लर्निंग अकर इन दिस स्वीट स्पॉट, द गैप बिटवीन अ चाइल्ड्स करंट इंडिपेंडेंट एबिलिटी एंड देयर पोटेंशियल एबिलिटी विद गाइडेंस से ही सुधरती है। ठीक है, तो ये हो गया। बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी डू इंडिविजुअल रीजन दैट ह्यूमन राइट एंड जस्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट द सोशल लॉ, के अगेंस्ट भी जाए तो? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इस स्टेज में ये एक क्या है, हम इसको बोल सकते हैं जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, उसमें पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में दो होते हैं। एक में एक आता है हमारा ये थर्ड वाला अथॉरिटी, एंड एक फोर्थ वाला यूनिवर्सल एथिकल क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो
इस स्टेज में जो ये हाईएस्ट लेवल है, मोरालिटी इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल। खुद चूज करता है क्या सही है क्या गलत है। इंडिविजुअल बिलीव यूनिवर्सल जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी, क्या कहते हैं, ओवरराइड फ्लो लॉ मेड बाय सोसाइटी। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 10th देखते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम में इज अ सिंपल प्रोसेस, इज अ सोशल प्रोसेस, कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, या इज कंडीशनल अपॉन एग्जाम्स। जो क्या कहते हैं क्या कहते हैं, जो प्रोग्रेसिव क्या कहते हैं एजुकेशन है, उसको कंपेन किसने किया था? जॉन डीवी ने किया था। इट ट्रीट लर्निंग एज एन एक्टिव, पहले तो एक्टिव, दूसरा सोशल एक्सपीरियंस बिल्ड वाया कोलिब्रेशन की बात की थी, तो ये हो जाएगा सेकंड आंसर। ठीक है, 11th देखते हैं। अगर इन दोनों में सही हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट हार्वर्ड गार्नर? कौन सा? इंटेलिजेंट कैन नॉट बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, उसे नर्चर या ग्रोन किया। ईच इंडिविजुअल पॉली डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, इसी की बात हार्वर्ड गार्डनर ने की थी। गार्डनर प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इन नॉट अ सिंगल एंटिटी लाइक IQ, इंस्टेड ही आइडेंटिफाइड डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंस जैसे म्यूजिकल, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, दैट पीपुल पोसेस इन वेरिंग कॉम्बिनेशन, तो इसका सेकेंड। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन बोलता है एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज व्हाट एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या मदर टंग? तो सिंपल सा आंसर है मदर टंग की। NEP 2020 में बोला था। इस पॉलिसी में साफ कहा गया है कि प्राइमरी लेवल, कहाँ पे? प्राइमरी लेवल पे कम से कम क्लास 5 तक बच्चे को उसकी मातृभाषा या घर की बोली में पढ़ाया जाए। इससे बच्चा कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ पाता है और उसका दिमाग नए आइडियाज़ को जल्दी कैच कर पाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 13th की ओर। फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट लर्नर्स वर्किंग इन अ ग्रुप आर करेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका करेक्टरिस्टिक है? बिहेवियरिस्टिक का है, सोशियो कंस्टिविस्ट क्लासरूम का है, टीचर सेंट्रिक है, या फिर टेक्स्ट बुक सेंट्रिक है? देखो, फ्लेक्सिबल है तो इसका मतलब वो क्या है? सोशियो कंस्टिविस्ट क्लासरूम है। इस तरीके में माना जाता है कि बच्चे आपस में क्या कहते हैं, बातचीत करके और एक दूसरे की मदद से, जैसे मतलब कोलैबोरेट करके या पीयर लर्निंग करके ज्ञान क्या कहते हैं बांटते हैं या उसे डेवलप करते हैं। फ्लेक्सिबल सिटिंग और ग्रुप वर्क इज एक्टिव लर्निंग, इस एक्टिव लर्निंग को क्या करते हैं, फिजिकली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर सेकंड। What kind of pedagogy would enable a teacher to cater to individual differences among learner in her class? ठीक है, स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म, टोटली सेंटर्ड अराउंड एग्जाम, टोटली सेंटर्ड अराउंड टेस्ट, या एंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल? तो क्या होना चाहिए? एंगेजिंग एंड क्या कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। मतलब हर बच्चे का जो सीखने का क्या कहते हैं स्पीड और बैकग्राउंड अलग होता है। जब पढ़ाई को उनकी रियल लाइफ से क्या करते हैं, रियल लाइफ से जोड़ा जाता है, मतलब कॉन्टेक्चुअल, और उन्हें बिजी या फिर इंगेजिंग रखा जाता है, तो हर तरह का बच्चा आसानी से सीख पाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन 2020 में असेसमेंट को क्या बोला गया, मतलब एम क्या है? टेस्टिंग रोड नहीं, ये कहीं पे भी रोड मेमोराइजेशन आ जाएगा, वो हमेशा गलत हो जाएगा। मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, याद करना भी ये भी गलत हो जाता है। टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, या फिर टू अराइव एट पैरामीटर टू कंपेयर करना भी गलत होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, है नी। NEP 2020 कहता है कि टेस्ट इसलिए नहीं होना चाहिए कि बच्चे को पास फेल किया जाए,
बल्कि इसलिए होना चाहिए ताकि टीचर को पता चले कि बच्चा कहाँ तक क्या कहते हैं सीख पाया है और उसे सीखने में सही सपोर्ट मिल सके, मतलब वो कहाँ तक सीख पाया है, और अगर कम सीखा है तो उसको सपोर्ट की मतलब ये फीडबैक मिल जाए, है कि नहीं। बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन। इंक्लूजन मीन्स समावेश का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। embarrassing all student irrespective of their social identities, ignoring the barrier that create undue effort and separation, promotion of discrimination, या फिर unequal opportunity of participation and engagement। तो ये क्या बोला, embarrassing all student irrespective of their social identities मीन्स इंक्लूजन का सीधा मतलब है कि चाहे बच्चे की जाति, धर्म, जेंडर या इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, स्कूल सभी बच्चों का स्वागत करेगा और उन्हें एक क्या करेगा, बराबर मौका देगा। ठीक है, अगर ये है तो हमें इसका फर्स्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हाउ many क्वेश्चन हैव यू आंसर्ड करेक्टली सो फार? Let me know your score in comment, and if you are finding this session helpful, don't forget to like the video and subscribe the Maths Wala official channel. For a successful inclusion of student belonging to diverse culture background, which of the following should avoid by the teacher? मना करना चाहिए, तो इसका देखते हैं। एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, ये होना चाहिए, बट ये आंसर नहीं होगा। गिव प्रायोरिटी टू द एक्सपीरियंस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप, या इनकॉर्पोरेट डाइवर्सिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग, या प्रैक्टिस कल्चरल सेंसिटिव इन क्लासरूम। हमें कभी भी क्या अवॉइड करना चाहिए, डोमिनेंस को अवॉइड करना चाहिए। अगर टीचर क्लास में सिर्फ उन बच्चों को बच्चों के कल्चर या बातों को ज़्यादा महत्व देगा जो डोमिनेंट हैं, तो बाकी बच्चे खुद को अकेला और छोटा महसूस करेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ओके, नाउ अब इनमें क्या है, हर बच्चे की रिस्पेक्ट करना, डाइवर्सिटी को करिकुलम में शामिल करना और कल्चरल सेंसिटिविटी रखना, तो अच्छे टीचर की क्या होती है, एक करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 18th की ओर। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि डिसलेक्सिया होता है रीडिंग संबंधी डिफिकल्टी। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस विल बी इफेक्टिव इन इंश्योरिंग इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, allow only fixed mode of expression, attribute failure to lack of ability, give very long and frequent assignment, provide several alternative for receiving information। तो क्या करना चाहिए हमें, हमें उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए सेवरल अल्टरनेटिव फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन। हर डिसेबिलिटी वाले बच्चे की ज़रूरत अलग होती है। ठीक है, अगर कोई देख नहीं सकता तो उसे ऑडियो दो, जो सुन नहीं सकता उसको वीडियो टेस्ट या टेस्ट दो। जब इंफॉर्मेशन लेने के कई सारे अल्टरनेटिव होंगे तभी हर बच्चे मतलब हर बच्चा क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं 20। स्टूडेंट विथ गिफ्टेडनेस, स्टूडेंट with giftedness absorb information quickly and accurately, are incapable of solving question below their age level, have a tendency to opt for simple and easy task, या फिर लैक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लास। नहीं, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब उनके पास हाई कॉग्निटिव क्या होती है, एबिलिटी होती है। गिफ्टेड बच्चे आम बच्चों के मुकाबले किसी भी नए कॉन्सेप्ट का या इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी और बिल्कुल सही सही समझ लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 21 की ओर। अ टीचर शुड
डैश डैश हर स्टूडेंट फॉर मेकिंग इंट्यूटिव गेसेस टू आंसर अ क्वेश्चन। क्या करना चाहिए? मतलब गेस कर रहे हैं आंसर को, अवॉइड करना चाहिए शायद। इनकरेज करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, रिस्ट्रेंट करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा हमें गैस लगा, इंट्यूटिव गैस। इंट्यूटिव मतलब कुछ सोच के गैस लगा रहे हैं। तो फर्स्ट इनकरेज करना चाहिए, मतलब जब बच्चे किसी सवाल पर गैस लगाते हैं तो इसका मतलब है कि उनका दिमाग पुरानी नॉलेज को यूज़ कर रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इंट्यूटिव गैसेस कर रहे हैं। वो खाली तुक्के हवा में नहीं लगा रहे हैं, इंट्यूटिव गैसेस कर रहे हैं। ठीक है। 22, which of the following should be avoided while helping student to elaborate on a recently learned concept? क्या हो जाएगा? 22, acting out the relation between various subconcept। ठीक है, मतलब हमें अवॉइड करना चाहिए while helping student to elaborate on a recently learned concept। क्या? एक्टिंग आउट और रिलेशन बिटवीन, ये तो सही है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन आप देखते रहना। Creating example and non-example of the concept, apply the acquired information to new problem, writing on a board and asking student to copy, ये गलत है। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ ही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? बोर्ड पर सब कुछ लिख देना और बच्चों को बिना समझे सिर्फ कॉपी करने के लिए कहना बिल्कुल बेकार और रट्टा मार तरीका है। नए कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाने के लिए इसे बिल्कुल क्या कहते हैं, अवॉइड करना चाहिए। बढ़ते हैं 23 की ओर। स्टूडेंट फेलियर कैन बी क्या कहते हैं, स्टूडेंट फेलियर कैन बी मिनिमलाइज्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग अ करिकुलम विच इज कनेक्टेड टू द सोशल कॉन्टेस्ट। स्टूडेंट के फेलियर को क्या कहते हैं, जो फेल हो, स्टूडेंट्स फेल कैन बी मिनिमलाइज्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग अ करिकुलम विच इज हाईली चैलेंजिंग, इरिलेवेंट या मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू सिंपल। तो इसका क्या हो जाएगा, बच्चों के फेलियर को कम से कम किया जा सकता है अगर करिकुलम ऐसा हो जो कैसा हो, कनेक्टेड टू दियर सोशल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्टेड हो। जब करिकुलम बच्चों के घर, परिवार, उनके समाज से जुड़ा होता है तो बच्चे उसे जल्दी और दिलचस्प ढंग से समझते हैं। इससे उनके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं 24 की ओर। A meaningful learning to take place, it is important to develop competitive culture in the classroom, give space to children's view and experience, present information in disconnected chunk, provide example which are not related to student social context। तो क्या करना पड़ेगा, मीनिंगफुल लर्निंग और टेक प्लेस, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमें उन्हें क्या करना चाहिए, स्पेस, गिव स्पेस टू चिल्ड्रंस व्यू एंड एक्सपीरियंस। उन्हें स्पेस देना चाहिए, मतलब हर बच्चे के पास अपनी ज़िंदगी के कुछ अनुभव या मतलब बोल सकते हैं एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, जब टीचर उनके अनुभव या एक्सपीरियंस और उनकी बातों को क्लास में जगह देता है तो बच्चा कनेक्ट महसूस करता है और दिल से सीखता है। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग करता है। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर वाइल टीचिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट और टू स्टूडेंट, आस्क देम टू फाइंड कॉमन एट्रीब्यूट अमंग गिवन एग्जाम्पल, present non-example related to the concept, present the complex concept first and then move to simpler one, या related the new content with previous knowledge। तो इसका हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, कि हमें पहले कॉम्प्लेक्स को पहले क्या कहते हैं उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए, फिर सिंपलर। मतलब पढ़ाने का यूनिवर्सल नियम है कि पहले आसान चीज़ें पढ़ाओ फिर मुश्किल पर जाओ। अगर टीचर पहले ही मुश्किल टॉपिक सामने रख देगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए गलत मेथड को अवॉइड करना चाहिए। तो इसका गलत मेथड अवॉइड किसको करना चाहिए, थर्ड को।
ठीक है, 26 पे बढ़ते हैं। आफ्टर आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अ स्टूडेंट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट क्यूज हेल्प्ड हर। बाय डूइंग सो द स्टूडेंट इज डेवलपिंग, क्या डेवलप कर रहा है स्टूडेंट? स्टूडेंट डिलेड इमिटेशन, ईगोसेंट्रिज्म, मेटाकॉग्निशन या ओवर जस्टिफिकेशन। मतलब after answering the question based on recall of specific information, a student is reflecting on what cues helped her। वो खुद सोच रही है, मतलब थिंकिंग ओवर थिंकिंग कर रही है, तो ये हो जाएगा मेटा कॉग्निशन। मतलब होता है अपनी ही सोचने और समझने की प्रक्रिया पर फिर से सोचना। जब बच्चा ये एनालाइज करता है कि उसने कोई चीज़ कैसे याद की या उसे कहाँ से क्लू मिला, तो वो अपने दिमाग के वर्किंग पैटर्न को समझ रहा होता है, जिससे मेटाकॉग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले में। अ स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अचीविंग अ गोल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम बोला जाता है, ह्यूरिस्टिक बोला जाता है, मीन इंड एनालिसिस बोला जाता है, या फिर मिनिमोनिक बोला जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अचीविंग अ गोल इज कॉल्ड एल्गोरिथम, एल्गोरिदम बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम एक ऐसा फिक्स और स्ट्रक्चर तरीका होता है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप नियम अपनाते हैं। अगर आप उन स्टेप्स को बिल्कुल सही फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा बिल्कुल सही आंसर या गोल मिलेगा। इससे एल्गोरिदम मतलब ह्यूरिस्टिक क्या होता है? ये एक शॉर्टकट या रूल ऑफ थंब होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि अंदाजे से जल्दी सॉल्यूशन निकाला जाता है। मीन इंड एनालिसिस, इसमें गोल को छोटे छोटे हिस्सों में क्या कहते हैं बांट कर सॉल्व किया जाता है। ये फिक्स स्टेप बाय स्टेप प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। मिनिमोनिक क्या होते हैं? ये याद रखने का एक तरीका या ट्रिक होती है, जैसे विबगोर, रेनबो के कलर। प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका नहीं है, स्टेप बाय स्टेप तरीका एल्गोरिदम है। ओके, बढ़ते हैं 28 सॉरी 28। मिसकंसेप्शन अमंग स्टूडेंट रिप्रेजेंट दियर, क्या रिप्रेजेंट करता है मिसकंसेप्शन? मतलब गलत फहमियाँ। एक्सट्रीमली फ्लोड एंड इरिलेशन थिंकिंग प्रोसेस, irrational thinking process, higher order emotional and intellectual ability, native and intuitive understanding about concept, severe cognitive deficiency and neurological disorder। तो इसका होता है नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। मिसकॉन्सेप्शन का मतलब यही होता है, बच्चे जब अपने आपस की दुनिया को देखते हैं तो वो बिना किसी साइंटिफिक रूल के अपने दिमाग में एक आसान और क्या कहते हैं इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि जब हम चलते हैं तो चाँद भी हमारे साथ चलता है। ये सीखने का एक नॉर्मल तरीका है। मिसकंसेप्शन एक सीखने का नॉर्मल तरीका है जो कि नेटिव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट होता है। बढ़ते हैं 29 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू कॉज प्राइड अमंग स्टूडेंट? व्हेन फेलियर इज सीन एज अ कॉज्ड बाय वन सेल्फ, या फिर व्हेन फेलियर इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर, व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, व्हेन सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय अदर। इनमें से किस सिचुएशन में बच्चों के अंदर प्राइड की भावना आने का सबसे ज़्यादा चांसेस है? जब सक्सेस इज सीन एज कॉज्ड बाय वन सेल्फ, मतलब जब किसी बच्चे को लगता है कि उसकी कामयाबी उसकी अपनी मेहनत, दिमाग और कोशिश की वजह से हुई है, तो उसके अंदर बहुत खुशी और अपने ऊपर क्या कहते हैं गर्व महसूस होता है। मतलब व्हेन सक्सेस इज सीन एज अ कॉज्ड बाय वन सेल्फ, मतलब खुद से ही आई हो। तो इसका थर्ड हो जाएगा। 30 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन? मतलब इंट्रेंसिक का मतलब जानते हो ना, 10 बार पढ़ा चुका हूँ कि इंट्रेंसिक का मतलब होता है व्हाट?
अपने अंदर से जो मोटिवेट हो। अपने अंदर से मतलब होता है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आई शुड स्टडी बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आई शुड स्टडी टू अवॉइड पनिशमेंट। पनिशमेंट के लिए क्या कहते हैं, बचने के लिए वो पढ़ रहा है, तो ये कोई क्या है, आंतरिक प्रेरणा नहीं है। इन ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। आई शुड स्टडी टू गेन फर्स्ट पोजीशन इन द कंपटीशन, पहली पोजीशन आने के लिए। आई शुड स्टडी टू गुड टू गेट प्रेज एंड डोमिनेंस ओवर माई पियर, नहीं, ये भी नहीं है। तो मतलब इंट्रेंसिक का मतलब होता है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ और आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। ये तब होती है जब, जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है ये तब होती है जब आप कोई काम किसी बाहरी इंसान या डर से नहीं, बल्कि अपनी खुशी और ज्ञान बढ़ाने के लिए करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पढ़ना अंदरूनी खुशी और समझ से जुड़ा है। ठीक है, तो आप इसमें बताना कि इसका क्या कहते हैं, आंसर क्या होगा। इसको हम होमवर्क के लिए लेते हैं, मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया, आपको बस टिक लगाना है और आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन कंप्लीटिंग ऑल 30 सीटेड पेपर 1 2022 CDB PYQ। कीप प्रैक्टिसिंग कंसिस्टेंटली बिकॉज एवरी PYQ bring you one step closer to qualify seated. If you enjoyed this session, like, share, and subscribe to the Maths Wala official. I will see you in next PYQ class. Until then, keep learning and keep going, guys.